पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगा है। क्या चिराग पासवान की सांसदी जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के हाई कोर्ट में चिराग पासवान पर आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ एक याचिका दायर कराई गई है, जिसके बाद इस तरीके के तमाम सवाल चिराग पासवान को लेकर उठ रहे हैं। पहली बार हाजीपुर से सांसद बने लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें चिराग के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला बिहार से जुड़ा है, लोकसभा क्षेत्र बिहार का है, इसलिए ये याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर एक चुनाव याचिका 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। यह याचिका कथित रूप से यौन उत्पीड़न का शिकार एक महिला द्वारा दायर किया गया है। अपनी याचिका में महिला याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह प्रिंस राज और उनके सहयोगियों के कहने पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकार हुई, जिसमें उनके चचेरे भाई चिराग पासवान भी शामिल थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया था। चिराग पर जानकारी छिपाने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में साल 2021 में ही एक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। इसमें कहा गया कि आपराधिक मामलों के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल कराना या हलफनामे में कोई भी जानकारी छिपाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A का उल्लंघन है और इसके लिए 6 महीने की सजा हो सकती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विकास महाजन के याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, इस हाई कोर्ट में यह याचिका कैसे स्वीकार्य होगी, क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र बिहार राज्य में है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप याचिका वापस ले लें और अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय में जाएं। वहीं इस याचिका को लेकर चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यह चुनाव याचिका यहां विचारणीय नहीं है, क्योंकि चुनाव बिहार में हुए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही है कि केंद्र की ओर से मामले में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने आगे तर्क दिया कि कानून के तहत केवल निर्वाचन क्षेत्र या मतदाता या उम्मीदवार ही चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकता है और याचिकाकर्ता दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। तो चिराग पासवान पर ये बड़ा आरोप है। उनकी सांसदी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज कराया गया था चिराग पासवान पर और ये सवाल खड़े किए गए हैं कि चिराग पासवान ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें ये बात उन्होंने छुपाई है और इस मामले के लिए 6 महीने की सजा भी हो सकती है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई। हालांकि वहां से कह दिया गया कि पटना का उच्च न्यायालय ही इस मामले को देख सकता है, क्योंकि ये मामला बिहार के जिले का है, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 28 तारीख को एक सुनवाई होने वाली है। तो चिराग पासवान पर एक बड़ा आरोप है। हलफनामे में पूरी जानकारी जो आरोप लगा था उन पर वो बात छुपाने का आरोप लगा है। तो चिराग पासवान को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या उनकी सांसदी छिन जाएगी? क्या चिराग पासवान को इस पूरे मामले में सजा होगी? अभी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई है। जब सुनवाई होती है तो कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।